हेलो बच्चों, आज हम लोग दो समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप जानिए अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा कहती है, अगर मान लीजिए दो कुंडली है, दोनों कुंडली पास में रखी हुई है, एक कुंडली में आप धारा प्रवाहित करिए तो पास रखी हुई कुंडली में विद्युत वाहक बल का प्रेरित होना। एक बार फिर से देखिए, दो कुंडली पास पास है, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर पास रखी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होना क्या कहलाता है बच्चों? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अन्योन्य प्रेरण उसी से जुड़ी हुई घटना है अन्योन्य प्रेरकत्व। और हम लोग व्यंजक किसका पढ़ रहे हैं? दो समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। इसको भी आज हम लोग ट्रिक से देखेंगे ताकि जल्दी आपको आसानी से याद हो जाए। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले ट्रिक देखिए क्या है इसकी बच्चों। ट्रिक वही अपनाएंगे क्या हम लोग पीछे पढ़े थे, पीछे वाला वीडियो आप जरूर देखिए। ट्रिक पूरी सेम है। जैसे ट्रिक है, बिटिया यू नहीं आई टूर पर। देखिए कोई ट्रिक चेंज नहीं हुई। बिटिया यू नहीं आई टूर पर, हम लोग एक समतल वृत्ताकार के लिए पढ़े थे, हम दो में भी वही ट्रिक लगा रहे हैं। फिर देखिए क्या ट्रिक थी, फल बना, सेम ट्रिक लग रही है बच्चों। और तीसरी ट्रिक क्या थी, जो लाली थी या लैला फाइल लेकर आई। देखिए ट्रिक तो अभी भी सेम है, क्या फर्क है आइए ध्यान दें। चूंकि आपने दो वृत्ताकार कुंडली का प्रयोग किया, तो दो वृत्ताकार कुंडली तो त्रिज्या बच्चों कहीं ना कहीं n1 रही होगी पहली कुंडली की। फेरों की संख्या बच्चों क्या रही होगी? n1 रही होगी। n1 पहले वाली कुंडली में आप धारा प्रवाहित किए होंगे, उसमें धारा कौन सी होगी? IP। इसकी हिंदी पहले समझो क्या है। माना R1 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, या ऐसा कहा जाए, माना दो कुंडली सम अच्छी स्थिति में है, जिसमें पहली कुंडली या जिसमें प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या बच्चों कितनी मान रहा है? R1। प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1 है। फेरों की संख्या कितनी माना है? N1। फेरों की संख्या N1 है। और इसमें क्या माना? धारा क्या प्रवाहित हो रही? IP। P का मतलब बच्चों प्राइमरी तथा इसमें प्रवाहित धारा IP है। तो निकालना क्या हम लोग को? वृत्ताकार कुंडली पर अन्योन्य प्रेरकत्व। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों V बराबर क्या हो जाएगा? μ0 N1 IP बटे 2R1। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समीकरण एक मान सकते हैं। पीछे के वीडियोज में हमने समीकरण नहीं माना था, नहीं मानेंगे तो भी दिक्कत नहीं, मान लेंगे तो भी ठीक है आपको। तो पहला 20 समझ में आया सबको। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप निकालें, ये चुंबकीय क्षेत्र अगर द्वितीयक कुंडली से जुड़ जाए, अब यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, यह चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक कुंडली से संबद्ध होने पर चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? फल बना बी, यानी तो चूंकि बी की वैल्यू को आप निकाले हैं, यहाँ पे आप अप्लाई करिए। तो यहाँ पे फेरों की संख्या कौन सी होगी बच्चों? द्वितीयक कुंडली के लिए, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो जाएगी। N2 आइए वैल्यू रखते हैं बच्चों। फाई बराबर बी की वैल्यू कितनी है? μ0 N1 IP बटे 2R1, ये बी का मान हो गया। फेरों की संख्या कितनी है? N2। त्रिज्या, ये जो क्षेत्रफल चाहिए बच्चों किसका चाहिए? द्वितीयक कुंडली का। तो द्वितीयक कुंडली के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। क्या लोग को समझ में आ रही बात है आपको? क्षेत्रफल कैसे लिखा गया है? फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली का N2, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। तो फाई वाला मान समझ में आया। अब यहाँ पे हिंदी क्या होगी? दो समतल वृत्ताकार कुंडली पर अन्योन्य प्रेरकत्व। यहाँ पे आप लिखेंगे दो समतल वृत्ताकार
इसको हटा देते, नीचे लिख लेंगे समवृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। तो क्या ट्रिक था बच्चों, लाली फाइल लेकर आई। अच्छा बच्चों, उसको अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है, सॉरी अन्योन्य प्रेरकत्व को m से दिखाते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व का सिंबल m होता है, m बराबर 5/i। चूंकि बच्चों द्वितीय कुंडली के लिए आपने फ्लक्स निकाला, तो यहाँ पे द्वितीय के लिए phi s कर दीजिए, इसको आप phi s कर दीजिए, तो यहाँ भी सूत्र क्या हो जाएगा phi s। ये धारा कौन सी होगी, ये वाली जो आपने प्राथमिक कुंडली में प्रोवाइड की थी। तो ये वाला मान phi s का अप्लाई करेंगे, तो जो IP की और IP की वैल्यू कैंसिल होगी, तो आइए देखते हैं m का नया मान क्या होगा, म्यू नॉट। देखिए बच्चों n1 n2 को एक साथ कर दीजिए, n1 n2, फिर क्या बच रहा है IP तो लेना पड़ेगा, इनटू क्या है आपके पास पाई r2 का स्क्वायर बटे 2r1 गुणे IP। तो IP से IP कट जाएगा, ठीक। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 का स्क्वायर बटे 2r1। यदि बच्चों यहाँ पे वायु या निर्वात के स्थान में कोई अन्य माध्यम लिया जाए, तो यहाँ पर नया वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनली m बराबर म्यू नॉट म्यू और n1 n2 पाई r2 का स्क्वायर बटे 2r1, और अन्योन्य प्रकार का मात्रक बच्चों हेनरी। फिर आपको इसको एक ब्रैकेट में कर देना है। अगर मान लीजिए पेपर में दिया कि आप अन्योन्य प्रेरकत्व को कैसे बढ़ाएंगे, तो आप बताएंगे दोनों कुंडलियों, जो आपने प्राथमिक द्वितीयक लिया था, दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाने से अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ता है। उसी प्रकार पाई r2 स्क्वायर क्या है, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने से अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ता है। r1 क्या है बच्चों, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या कम हो अर्थात प्राथमिक कुंडली छोटी हो, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ता है। क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? इसको एक दो बार आप नोट डाउन करिए, अच्छे से लिखिए और एक दो बार समझने का प्रयास करिए। देखिए बच्चों, कोई भी चीज तुरंत समझ में नहीं आती, उसको आप एक दो बार रिपीट करके देखिए। ट्रिक को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बिटिया यू नहीं आई टूर पर, फल बना, यम से कोई नाम आप रख लें, महेंद्र फाइल लेकर आया।